घर से भागे लड़का और लड़की की जिंदगी, लड़के और लड़कियों के लिए सीख देने वाली कहानी। पृथ्वी सड़क के किनारे चुपचाप चल रहा है और संगीता हरे रंग का सूट पहने हुए है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। हाथों में जेवर की पोटली और किताबों का बैग है। संगीता चलते चलते सरसरी निगाह से पृथ्वी को देख रही है। जब बाजार समाप्त हो गया तो दोनों पास पास आ गए और एक रिक्शे में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। संगीता बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। पृथ्वी बोला, जब मैं हूँ तब किस बात का डर? एक बात बताओ, रास्ते में तुम्हें कोई जानने वाला तो नहीं मिला? संगीता ने कहा, नहीं नहीं, एक लड़की मिली थी, परंतु तब तुम मेरे से बहुत दूर थे। माता पिता परेशान होंगे। मैं उनसे कह कर आई थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। ना जाने दिल इतना क्यों घबरा रहा है। पृथ्वी ने आश्वासन दिया, डरने की क्या बात है। ट्रेन पर बैठकर हम मुंबई पहुँच जाएंगे। एक दिन का तो सफ़र है। वहाँ बिल्कुल अपरिचित लोग होंगे, बस मैं और तुम। वहाँ जाकर एक होटल में ठहर जाएंगे। वैसे भी हमारे घर वाले को किसी को शक भी नहीं होगा। संगीता घबराती हुई बोली, मुझे घर पर ना पाकर मम्मी पापा कितने परेशान होंगे। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। पृथ्वी हंसते हुए बोला, सबसे पहले तो तुम्हारे कॉलेज में पूछताछ होगी। फिलहाल यह बताओ, ये गहने कैसे लेकर आ गई? मुझे जगह पता थी। रात को ही अलमारी खोलकर निकाल लिए थे। अलमारी का ताला बंद कर दिया है, संगीता ने बताया। रिक्शा वाला उन दोनों की बातें सुन रहा था। उन्होंने स्टेशन के लिए 50 रुपये में रिक्शा तय किया था। जब स्टेशन आया तो रिक्शा वाला हेंकड़ी से बोला, मैं तो 500 रुपये लूँगा। दोनों एक साथ बोले, 500 रुपये किस बात के? रिक्शा वाला बोला, चुपचाप 500 रुपये दो, वरना पुलिस को बताता हूँ। पृथ्वी ने चुपचाप 500 रुपये निकाल कर दे दिए। संगीता घबरा रही थी। जल्दी जल्दी पृथ्वी ने मुंबई के लिए टिकट ले ली। टिकट लेकर तेजी से दोनों ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे में जाकर बैठ गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। संगीता ने रोते हुए कहा, अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। पृथ्वी ने समझाया, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी जरा सी घबराहट ने रिक्शे वाले को 500 रुपये का फ़ायदा करवा दिया है। यदि तुम रिक्शे में यह बात ना बोलती तो ऐसा कुछ भी ना होता। मुझे कुछ नहीं करना, मगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ और रिक्शा वाला मुझे लूट लिया। बाहर दरवाजे पर खटपट हुई। दोनों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। पृथ्वी बोला, साले ने 500 रुपये लेकर भी पुलिस को खबर कर दी। संगीता घबराहट के मारे कांप रही थी। वह बोली, अब क्या होगा? चुपचाप देखती रहो, मुझ पर विश्वास रखो। पीछे के दरवाजे से उतरकर किसी दूसरे डब्बे में बैठ जाते हैं, कहकर पृथ्वी ने पिछला दरवाज़ा खोला और दोनों उतरकर चल दिए। परंतु दूसरे किसी डब्बे में बैठ नहीं पाए, क्योंकि किसी भी डब्बे का दरवाज़ा खुला नहीं था। दोनों चुपचाप प्लेटफॉर्म पर चलने लगे। अपने किताबों का यह बैग तो छोड़ दो, पृथ्वी ने संगीता से कहा। एक सिपाही घूमता हुआ उधर ही आ रहा था। संगीता ने जल्दी से अपना बैग एक मालगाड़ी के डब्बे में रख दिया। सिपाही इतने में पास आकर पृथ्वी से बोला, आप लोग कहाँ जाएंगे? पृथ्वी बोला, हम तो ऐसे ही घूमने चले आए हैं, अब जा रहे हैं। मगर आपकी गाड़ी तो छूटने वाली है। आपने फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करवाया था। सिपाही अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, ए मास्टर, मैंने कहीं का भी टिकट बुक करवाया हो, आपको इससे क्या लेना देना? बोलो, क्या कर लोगे तुम? होते कौन हो तुम ये सब पूछने वाले? अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो सेवक हूँ आपका। जब आप 50 रुपये की जगह 500 रुपये रिक्शे वाले को दे सकते हो तो हुजूर थोड़ा इनाम हमें भी मिल जाए। पृथ्वी पूरी बात समझ गया। उसे 500 रुपये का नोट देते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम भी लो। सिपाही रुपए लेकर चला गया। संगीता बोली, हमारे मन में चोर है ना, इसलिए
हम हर बात से डरते हैं। चलो फिर वापस चलते हैं। बेकार में डर डर कर इधर उधर भटकते रहें, क्या फ़ायदा? पृथ्वी ने खींचते हुए कहा। बेकार ही कंपार्टमेंट से आए, चलो वापस वहीं चलते हैं। दोनों तेजी से दौड़े, परंतु कंपार्टमेंट में घुसने से पहले ही एक और पुलिस वाला आया और बोला, अरे झगड़ा बढ़ाने से क्या फ़ायदा? हम सबको हजार रुपये दो और मौज करो। और हा करके हंसने लगा। संगीता तो डर के मारे बुरी तरह से काँप रही थी। पृथ्वी बोला, मैं कोई इनाम वगैरह नहीं दूंगा। मैंने कोई दान खाता खोल रखा है क्या? मैं आप लोगों की फितरत समझ रहा हूँ। देखिए साहब, आप पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं। आओ पहले डिब्बे में बैठ जाएं। यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आपकी बदनामी होगी। जब दोनों कंपार्टमेंट में चढ़ गए तो पुलिस वाला भी पीछे पीछे पहुँच गया और बोला, थोड़ी देर के लिए आप थाने चलिए। किसी थाने वाने नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। गुस्से से पृथ्वी ने कहा, देखिए भाई साहब, अब आप इस गाड़ी से तो नहीं जा सकते। मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि आप हमारे साहब की सेवा में 1000 रुपये दे दीजिए। अब की बार साहब भी उसी कंपार्टमेंट में आ गए और बोले, क्यों बेशकीरा के बच्चे, जाओ हथकड़ी लेकर आओ। यह लड़का इस लड़की को भगा कर ले जा रहा है, इसको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दो। पृथ्वी ने 2-2 हज़ार रुपये के 5 नोट निकालकर उनके हाथ में थमा दिए। बड़े साहब उन नोटों को जेब में रखते हुए बोले, अच्छा सर, चलिए बिना हथकड़ी लगाए ही आपको लेकर चलते हैं। अब पृथ्वी बोला, अब मैं थाने क्यों जाऊं? मैंने 10,000 रुपये किस बात के दिए हैं? देखो लड़के, यह 10,000 रुपये मैंने तो सिर्फ इस बात के लिए हैं कि मैं तुम्हें थाने हथकड़ी डालकर न लेकर जाऊं। संगीता बहुत देर से साहस जुटा रही थी और बोली, देखिए मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, आप बेकार में हमें परेशान मत कीजिए। पुलिस वाला बोला, हाँ मुन्नी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। थाने चलकर थोड़ी देर बैठिएगा, वहीं आपके मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, तब जैसा होगा कर दिया जाएगा। और उस सूरत में आप इसी ट्रेन से शाम को जा सकते हैं। तभी पहला वाला सिपाही आया और बोला, संगीता जी, आपका बैग आपने मालगाड़ी में छोड़ दिया था। संगीता ने बैग हाथ में लिया। उसके बाद दोनों चुपचाप नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। पृथ्वी ने पुलिस अफसर से इजाज़त मांगी कि वह संगीता से एकांत में कुछ बात कर ले। उस पर पुलिस वाले ने कहा, हाँ जरूर कर लीजिए, और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पृथ्वी काफ़ी परेशान था और बोला, अब क्या होगा? मुझे मेरे घर या कॉलेज जाना है। संगीता ने रोते हुए कहा, घर मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन ये कमीने आसानी से पीछा नहीं छोड़ रहे। कोई ऐसी तरकीब निकाले जिससे पिताजी को पता ना चले। संगीता ने पृथ्वी से घबराते हुए कहा, कोशिश तो ऐसी ही करूँगा। मेरा विचार है कि जितना भी रुपया है इन्हें दे दिया जाए और यहाँ से वापस चलते हैं। यहाँ अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इसी बीच सिपाही बोला, चलिए साहब थाने। इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती हुई है, अब हम वापस जा रहे हैं। पृथ्वी का साथ दम तोड़ चुका था। इसी झगड़े में 11 बज गए। संगीता एक रिक्शे पर बैठकर कॉलेज चली गई। पृथ्वी दूसरे रिक्शे पर बैठकर अपने घर चला गया। शकीरा ने इंस्पेक्टर से पूछा, अगर इन लोगों ने अपने माँ बाप को बता दिया तो क्या होगा? तू गधा है क्या? क्या वे अपने माँ बाप को यह बताएंगे कि हम भाग रहे थे? फिर मैं भी तो उनको जानता भी नहीं, हमें कोई कुछ क्यों बताएगा? शाम को 4 बजे जब संगीता घर पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। फिर भी वह हंस रही थी। कहने लगी, मम्मी, आज तो कॉलेज में यह हुआ वह हुआ। उसके बाद बिस्तर पर बैठकर लेट गई और सोचने लगी कि घर से भागकर उसने कितनी बड़ी गलती कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसने गहनों की पोटली चुपके से अलमारी में रख दी और मन में कहने लगी, आज के बाद कभी भी वह ऐसी गलती नहीं करेगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है
सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।